नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और इस वीडियो में मैं आपको एक सबसे इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपको बहुत सारे टीचर्स ने ये कहा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। किसी ने कहा सिर्फ टाइटल चेंज हुआ है, अंदर का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। आपको नहीं लगता है कि आपको ऐसे टीचर्स की जो सक्षमता है, कॉम्पिटेंस है, इस पर सवाल उठाना चाहिए? मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो गए, जैसा कि विनीत पांडे लगातार कह रहा था कि सिलेबस में चेंज हुआ है और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमने पेपर 1 के बारे में भी आपको बताया, हमने इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बताया। उसके बाद बहुत सारे टीचर्स ने आपको बरगलाने की कोशिश की। एक लड़की ने कहा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, और जब उसने देखा कि मैंने चेंज सिलेबस को एक्सप्लेन किया वीडियो में, तो उस जो लड़की ने उसी वीडियो को कॉपी करके दोबारा बोला कि हाँ चेंज हुआ है। एक टीचर है महाराष्ट्र में, वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि सिर्फ टाइटल चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। मुझे लगता है ये वो लोग हैं जो नशा करके कुछ भी लिख देते हैं। ऐसा क्यों करेगी यूजीसी कि सिर्फ टाइटल चेंज कर दे, सिलेबस चेंज नहीं हो? उसी इंसान ने जो महाराष्ट्र में अपने आप को इंग्लिश का टीचर कहता है, वो ये कह रहा है कि हमें सोचना पड़ेगा कि एग्जाम तो एनटीए करवा रही है, सिलेबस यूजीसी चेंज कर रही है, तो ये कंफ्यूजन है। उसे ये भी नहीं पता है कि यूजीसी ही अथॉरिटी है। एनटीए सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एनटीए सिलेबस नहीं बनाती। आपको इन लोगों से बच के रहना है, आपको इन लोगों से दूर रहना है। जितने लोगों ने आपको कहा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, अपने प्रमोशनल व्हाट्सएप मैसेजेस में कहा सिलेबस चेंज नहीं है, जितने लोगों ने आपसे ये कहा कि कोई सिलेबस चेंज नहीं है या बहुत पहले हो चुका था, अगर बहुत पहले हो गया था तो उन्होंने क्यों नहीं बताया आपको पहले? वो लोग जो पहले कह रहे थे सिलेबस चेंज नहीं है, वो मेरे एक्सप्लेन करने के बाद कहने लगे कि हाँ थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ टाइटल बदला है, कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब पहले ही जैसा है जैसा कि मैं पहले से पढ़ाता रहा हूं। आपने कभी सोचा है ये ऐसा क्यों करते हैं? ऐसी क्या जरूरत थी? दो चीजें। पहली बात, या तो ये समझ ही नहीं पाए कि इंग्लिश में जो नोटिफिकेशन आया है, ये अपने आप को नेट के प्रोफेसर बोलते हैं, टीचिंग के एक्सपर्ट बोलते हैं। ये यूजीसी का जो मैसेज था कि सिलेबस चेंज हुआ है, ये शायद इंग्लिश में सक्षम नहीं है, हालांकि अपने आप को इंग्लिश टीचर कहते हैं, या इंग्लिश को समझ ही नहीं पाए। या फिर ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि अगर ये कहेंगे कि हाँ सिलेबस चेंज हुआ है, तो इन्हें वो चेंज्ड सिलेबस पढ़ाना पड़ेगा। और ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं चेंज नहीं हुआ है, और फिर प्रमोशन भी कर दिया उस लड़की ने कि मैंने तो चेंज सिलेबस पे नोट्स भी बना दिए हैं। तो तुम पहले कह रही हो कि चेंज नहीं हुआ है, 2 दिन बाद तुम कह रही हो तुमने चेंज पे नोट्स बनाए हैं। बात ये है कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ कि जब यूजीसी ने पहले ही बोल दिया कि सिलेबस चेंज हुआ है, चेंज सिलेबस का एक सिलेबस बना के भी दिया उन्होंने, एक परफॉर्मा बना के भी दिया, और आज फिर यूजीसी ने, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि नोटिफिकेशन दिया है कि जी हाँ सिलेबस चेंज हुआ है। क्या ऐसा कर दिया गया है कि यूजीसी को बार बार अपनी ही बात को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है? मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये जो टीचर्स बरगला रहे हैं बच्चों को, जो डरा रहे हैं कि नहीं कोई चेंज नहीं हुआ है, बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो मुझे सुनते हैं, वो कहते हैं विनीत पांडे ने कहा है सिलेबस चेंज हुआ है। फिर वो जाते हैं किसी और के पास, फिर किसी और के पास, और वो लोग कहते हैं सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। बच्चे घबरा जाते हैं कि हम पढ़ना शुरू करें या ना शुरू करें, पढ़ें तो क्या पढ़ें, ना पढ़ें तो क्या ना पढ़ें। और इन बच्चों ने क्या किया, परेशान होने के बाद यूजीसी को मेल करने शुरू कर दिए, मैसेजेस करने शुरू कर दिया, और वहां पे विजिट करना शुरू कर दिया। भीड़ जब वहां पहुंची तब जाके ये हुआ कि यूजीसी ने दोबारा अनाउंस किया कि जी हां पेपर 1 में चेंजेस हुए हैं, जनरल अवेयरनेस के चेंजेस हुए हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में चेंज हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन जिन टीचर्स ने आपके पास अपने व्हाट्सएप मैसेज भेजे या जो कहा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, उन्हें पकड़ लीजिए और पूछिए कि क्या आपने ये नशे में किया, या आपको अंग्रेजी ही समझ नहीं आती है, या अगर आपको पता था कि चेंज हुआ है तो क्यों आपने हमें डराया, बरगलाया, या आपको ही नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि अभी भी आप अक्षम हैं, सक्षम नहीं हैं? आप उन्हें बताइए कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, हमारे पैसे, हमारा समय, हमारी मोटिवेशन के साथ मजाक मत कीजिए। दोस्तों ये टीचिंग जो है बिजनेस बन चुका है। अगर ये लोग बोलेंगे कि सिलेबस चेंज हुआ है, तो आप इन्हें कहेंगे कि क्या आप हमें वो पढ़ा सकते हैं, और ये नहीं पढ़ा सकते, इसलिए ये चाहते ही नहीं आप माने। आप में से जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, आपने अच्छे से चेक किया है, देखिए कितने लोगों ने कहा आपसे कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। उन्हें अभी पकड़िए और पूछिए कि आपने क्यों कहा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, जब यूजीसी लगातार 3 नोटिफिकेशन दे चुकी है। विनीत पांडे सर लगातार बोल रहे हैं कि जी हाँ पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है। आज मेरी क्लासेस में आपने भरी हुई क्लासेस की वीडियो देखे होंगे, हम टेस्ट करवा चुके हैं, हम 2 टेस्ट करवा चुके हैं, हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं। लेकिन वो बच्चे जो ये नकली प्रोफेसर, फालतू प्रोफेसर, वो एक महाराष्ट्र से है, कि लड़की पढ़ा रही, इनके भरोसे बैठे हैं, ये अभी तक सोच रहे हैं कि सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ है तो किसके भरोसे? दोस्तों मैं दोबारा से एक बात बोलना चाहूंगा, कबीर जी की कहावत है, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध। अपने इन अंधे टीचर्स को जगाइए, अगर इनके पास आंखें नहीं है तो इनका जमीर जगाइए कि थोड़ा पढ़ो, मेहनत करो, और हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दो। और ये वीडियो इन टीचर्स के पास तो जरूर भेजिएगा ताकि इन्हें कुछ शर्म आए।
कुछ शर्म जरूरी है, कहीं ना कहीं इज्जत अपनी लाज रखनी चाहिए। हम स्टूडेंट्स को भविष्य दिखाते हैं, स्टूडेंट्स भविष्य में प्रोफेसर बनेंगे और वो दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। हम उन्हें जैसा रास्ता तैयार करके देंगे वो वैसा ही बनेंगे। तो क्यों ना हम उन स्टूडेंट्स को ईमानदारी से पढ़ाएं ताकि वो आगे जाके ईमानदारी से पढ़ाएं। थैंक यू सो मच। और ये सिर्फ जनहित में है, इमोशंस में आके मैंने आपको ये सब बोला है। ध्यान दीजिए, सत्य को खुद परखिए। देखिए किसने किसने कहा था सिलेबस चेंज नहीं था, और पूछिए कि क्यों आपने बोला जब यूजीसी ने शुरू से नोटिस दिए हैं। साधारण सी बात है, या तो वो नशे में रहते हैं या वो लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching us and to subscribe and like our comments. Okay, thank you so much.